हकीकत यह है कि ये सभी जो नकारात्मक चीजें होती हैं, ये तब तक ही हम पे पकड़ बनाती हैं जब तक कि हम बेहोश होता है। तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुम किसी आदत को बुरी मानते हो, तुम उसे दोहराते हो, फिर उसके बाद में तुम किसी से सलाह लेने जाते हो, फिर वो तुमसे कहता है कि तुम्हारी गलती है, लापरवाही है, ऐसे है। वो तुम्हें कुल मिला के तुम्हारे प्रति नफरत पैदा करवा देता है। चलो मान लेते हैं कि कोई मार्गदर्शन भी दे देता है, कोई व्यक्ति जो अच्छा मार्गदर्शन दे देता है, लेकिन वो अवेयरनेस को बीच में नहीं लाता। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ में क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार तुम्हारे साथ में हो चुका है। याद करना, तुमने सलाह ली इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आया, तुमने संकल्प लिया कि नहीं, आज के बाद नहीं, आज के बाद मैं खुद को पूरी तरह बदल दूंगा। ऐसे ऐसे संकल्प आपके दिमाग में उठने लगे। फिर एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, फिर वापस से वही पैटर्न रिपीट होता है। लेकिन वो वापस से पहले जितना पैटर्न रिपीट नहीं होता, अब वो मजबूत होकर रिपीट होता है, क्योंकि यहां पे आपने संकल्प लिया था और वो संकल्प टूटने से आपके अंदर एक प्रतिरोध और पैदा होता है, द्वंद्व खड़ा हो जाता है कि संकल्प लिया था और संकल्प को पूरा नहीं किया, मतलब तुझमें सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, मतलब अंदर से ही आलोचना उठती है, अंदर से ही कोई हमें खा जाता है संकल्प टूटने पे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तुमने फिर यही किया, फिर वीडियो देखे या फिर किसी मेंटर से सलाह ली और फिर वापस से यही पैटर्न रिपीट होता है। एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये जो तुम अपनी आदत पे कंट्रोल कर पाए, ये इसीलिए नहीं हुआ कि तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने किसी से सलाह ले ली। राइट सलाह लेते हो तो असर होता है। ये हकीकत में तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। मतलब तुम अगर सलाह न भी लेते और खुद ये डिसीजन लेते कि इसको नहीं दोहराना है, तो बेशक तुम नहीं दोहराते। ये उस सलाह का असर नहीं था, ये उस मोटिवेशन वीडियो का असर नहीं था। हालांकि तुम उससे प्रेरित हो सकते हो, लेकिन डिसीजन तुम्हारा था, संकल्प तुम्हारा था। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि इच्छा शक्ति मनुष्य के पास में लिमिट की होती है। मतलब एक शरीर के काम करने की क्षमता होती है, वैसे ही दिमाग की जो इच्छा शक्ति होती है, मन की जो इच्छा शक्ति होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। जैसे ही बैटरी खत्म, वैसे इच्छा शक्ति खत्म, और वैसे ही वापस से आदतें दोहराना शुरू। इच्छा शक्ति मजबूत बनाई जा सकती है, इच्छा शक्ति को सही जगह पे लगाने से सफलता मिलती है और काम होते हैं। तुम्हारे पास में ऊर्जा है, और कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में ये ऊर्जा है तो तुम सक्सेस पालोगे, मतलब बुरी आदतों पे काबू पालोगे, और तुम उस ऊर्जा को बेकार में ही फेंक देते हो, क्या तुम अपना काम कर पाओगे? कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास में इच्छा शक्ति है,
और अगर तुम कोशिश करो तो छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही बात है, छोड़ सकते हो। लेकिन क्या वो व्यक्ति यह बताता है कि कोशिश कैसे की जाती है और कोशिश किस जगह पे छोड़ी जाती है? ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोशिश करने से ही कुछ होता है। हर जगह कोशिश काम नहीं आती, हर जगह मेहनत काम नहीं आती। रुकना पड़ता है और आराम भी करना पड़ता है। क्या वो आराम करना, क्या वो आलस हो गया? नहीं, वो अगली मेहनत करने के लिए तैयारी है। तो आराम करना भी एक तैयारी है, तो वैसे ही कोशिश ना करना भी एक तैयारी है। तुम इतने सारे संकल्प लेते हो, बार बार तोड़ते हो, और फिर अंत में क्या होता है? अंत में लाचारी तुम्हारे हाथ में लगती है। हालांकि कुछ व्यक्ति काबू पा लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति पा लेते हैं, कुछ व्यक्तियों से क्या होगा? अधिकतर व्यक्ति तो यही पैटर्न दोहराते हैं जो मैं बता रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीके बताए जाते हैं जिनमें तुम्हें नकारा साबित किया जाता है या तुम्हें खुद के प्रति नफरत महसूस करवाई जाती है, ये तरीके काम करेंगे, नहीं करेंगे। बेशक आज से 500-600 साल पहले ये काम कर सकता था। ये उस समय काम कर सकता था जब वास्तव में इनके लिए कोई ज्यादा सलाह मौजूद नहीं थी। पहले केवल एक ही सलाह मौजूद थी और शायद वो सलाह ही रिपीट हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें वो पुरानी सलाह नहीं देना चाहूंगा। मैं नहीं कहता कि वो सलाह बेकार है। वो अपने बीते हुए कल में, अतीत में कारगर थी, लेकिन आज के समय पे वो कारगर नहीं है। टाइम बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है, और सिचुएशन बदल चुकी है तो ज्ञान वैसा का वैसा अप्लाई नहीं होता। ज्ञान का भी तरीका चेंज करना पड़ता है।